सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक्स एंड क्रिप्टो। अभी हम देखने वाले हैं 2022 के फर्स्ट आईपीओ। जो सबसे पहला आईपीओ आने वाला है 2022 में, वो है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का। देख लेते हैं इसकी डिटेल्स की, कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है, क्या कंपनी का हिस्ट्री है, ऑल दैट थिंग देख लेते हैं, क्या है रेवेन्यू वगैरह। ओके, सो देख लेते हैं। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी इज द वन ऑफ द लीडिंग लेंडिंग omni चैनल पेमेंट सोल्यूशन। ये पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है। It is the second largest company as per the revenue from the ATM managed services. Then it also provides services to the petroleum outlets. Okay, so it is not और ये, हाँ, ये कंपनी इंडिया में काम नहीं करती, इंटरनेशनल भी इसका प्रेजेंस है एशियन कंट्रीज में। ये कहाँ का सर्विसेज इनका है? श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। तो कंपनी के तीन मेजर बिजनेस सेगमेंट्स है। पहला है पेमेंट सॉल्यूशन, तो देख लेते हैं। पेमेंट सॉल्यूशंस में ये एटीएम और सीआरएम आउटसोर्सिंग करती है। एंड देन उसमें इसने कुछ डेटा दिया है कि जैसे इसमें कितना 14,099 एटीएम्स एंड सीआरएम्स आउटसोर्स किए हैं, ये वगैरह दिया है इनने। देन उसके बाद हम देख लेते हैं इनके क्लाइंट्स कौन से हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, पतंजलि आयुर्वेद, आरजे कॉर्प, वी आर आई पी एल रिटेल, ऑर्गेनिक इंडिया, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। तो इनका क्लाइंट्स बेस थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देन डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, पतंजलि, ये कुछ बड़े नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर हम इनका सेकंड बिजनेस सेगमेंट देख लेते हैं कि बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। इसमें ये सेल ऑफ एटीएम और सीआरएम करते हैं। तो इसमें जो इनके क्लाइंट्स है वो देख लेते हैं। 50+ बैंकिंग कस्टमर बेस है, तो उसमें उसमें कुछ क्लाइंट्स दिए इन्होंने, जो कि आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो तीनों एक दूसरे के कंपेटिटर है, ये कंपनी के क्लाइंट्स है। मीन्स थोड़ी बहुत कुछ कंपनी में बात है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस है। ऑटोमेशन सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है, उसमें पेट्रोलियम, रिटेल सेगमेंट में ये ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मीन्स ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके, अगर हम ओवरव्यू में देखें तो थोड़ी बहुत ऑटोमेशन काइंड ऑफ जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। तो इनके कंप्यूटर स्ट्रेंथ देख लेते हैं हम क्या है। एन इंटीग्रेटेड omni चैनल पेमेंट एंड कैश सॉल्यूशन प्रोवाइडर, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कस्टमर बेस और रेवेन्यू, strong capabilities to develop customized in-house solutions, then long-standing relationships with global technology providers। तो इनने कुछ अपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो है वो दिए यहाँ पे। डाइबोल्ट निक्सडॉर्फ, तो देख गाइस, इसका मैंने पता किया, तो ये कंपनी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि फाइनेंस और रिटेल सेगमेंट में काम करती है, जो कि यानी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इनका जो यानी पार्टनर है वो थोड़ी बड़ी कंपनी के साथ भी है। तो यानी हम इस कंपनी को हल्के में नहीं ले सकते, थोड़ी अच्छी कंपनी है। देन एसीआई, देन स्ट्रॉन्ग इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। ओके, तो कंपनी के प्रोमोटर्स दिए हैं मिस्टर रवि बी गोयल एंड विनेहा एंटरप्राइजेस। ओके, देन हम कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल जरूरी है क्योंकि दोस्तों अगर कोई सोच रहा होगा इस कंपनी को लॉन्ग टर्म प्ले करने के लिए, तो फाइनेंशियल बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो ये है 2020 मार्च, देन 2021 मार्च और अगस्त। ओके, देख लेते हैं। तो 2020 मार्च में 22 था, देन 29 और 29 170। इंक्रीजिंग मैनर में है टोटल एसेट्स। देन अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 18,335, 17,971 और 7,623। यानी कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है कंपनी के। आप देख सकते हैं कि 17 से सीधा 7,623 पे आ गया, यानी नियर अबाउट हाफ के भी नीचे चला गया। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पीएटी देखें तो 830 था पहले मार्च में 2020 के, देन 547 और सीधा फिर 181 निगेटिव में, यानी लॉस लॉस हुआ है अभी 31 अगस्त वाला जो क्वार्टर है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का थोड़ा, यानी कोविड का तो है ही और दूसरे कुछ इम्पैक्ट सीखनी देखना पड़ेगा क्योंकि कोविड तो इसमें आ गया था। देखते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्यों कंपनी आईपीओ ला रही है। तो टू कैरी आउट एन ऑफर फॉर सेल, यानी दोस्तों ये पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ के लिए। एंड देन लिस्टिंग बेनिफिट्स वगैरह जो कुछ रहता है वो। ओके, डेट्स देख लेते हैं कंपनी के क्या क्या है। आईपीओ ओपन होगा जैन 19 को, आईपीओ क्लोज होगा जैन 21 को, 3 दिन खुला रहेगा। देन फेस वैल्यू 10 की है। देन इसका बुक बिल्डिंग और आईपी प्रेस आने का है। आने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे दोनों जगह पे लिस्ट होगी, बीएससी और एनएससी पे। देन इशू साइज दिया है यहाँ पे 680 करोड़, जो कि पूरा ओएफएस है। ओके, ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अगर हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, 27 को 28 तारीख को अगर आपको नहीं मिला तो पैसे से वापस आ जाएंगे। क्रेडिट ऑफ डिमेट शेयर आपके डिमेट शेयर में, आपके डिमेट अकाउंट में
31 जनवरी को शेयर्स अलोकेट हो जाएंगे और Feb 1 यानी अगले महीने के 1 तारीख को और एक कंपनी बाजार में लिस्ट हो जाएगी। ओके, सो प्री इशू यानी अभी तक उनका जो होल्डिंग है प्रमोटर्स का वो 98.23% है, जो कि यानी इसके बाद लिस्टिंग के बाद कितना होता है ये देखना पड़ेगा कि इनकेस अगर ये 75 के ऊपर रहता है तो फिर OFS आने के चांसेस रहेंगे। सो देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग कितना रहेगा, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी पूरा ऑफर फॉर सेल है। सो इसके बाद देखना पड़ेगा कि ये लोग कितना अपना जो स्टेक है वो बेच रहे हैं इसमें। सो ये थी कुछ कंपनी की डिटेल्स। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी की वेबसाइट वगैरह, प्रोमोटर्स वगैरह और देख लेते हैं इसमें। सो इसमें उन्होंने देखा है, आप मैं बैनर का थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें ATM रिलेटेड दिया है, देन ये भी ATM रिलेटेड सर्विसेज है, देन थोड़ा बहुत पेट्रोलियम रिलेटेड सर्विसेज, और ये टोल काइंड ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं कंपनी का वेबसाइट से गो थ्रू किया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बैंकिंग ऑटोमेशन, देन कैश मैनेजमेंट, रिटेल फ्यूल, रिटेल ऑटोमेशन सेगमेंट में कंपनी काम करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो इनकी कुछ सब्सिडरीज भी है, आप देख सकते हैं इसमें कि इंडिया ट्रांजैक्ट, नोविको टेक्नोलॉजीज एंड सिक्योर वैल्यू। इस कंपनी को उन्होंने स्टेक खरीदा था, उसने उन्होंने दिया भी है कि इन्होंने कब स्टेक किया था, आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। इनके 2 ब्रांड्स है, एक ऑनगो और एक फास्ट लेन। इसके बारे में डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट में। मैं इनकी कंपनी की वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। देन अगर हम कंपनी का ट्विटर हैंडल चेक करें तो फॉलोअर्स तो थोड़े कम है, कम इन द सेंस कि उतना बड़ा कंपनी का नाम नहीं है, बट रेवेन्यू के हिसाब से देख सकते हैं ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, बट कुछ रीजंस की वजह से लॉस हुआ है कंपनी को। तो शायद कंपनी देखते हैं कि कंपनी बाउंस बैक करती है कि नहीं। देन अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें, वो बोर्ड मेंबर्स देख लेते हैं। सो चेयरमैन एंड मैनेजर डायरेक्टर रवि वी गोयल, देन नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपमा गोयल, देन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो स्टैनले पैनाचेरी है, एंड देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो विनायक गोयल है। तो ये थोड़ा बहुत फैमिली मैनेज्ड बिजनेस दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे दिए, आप इस पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन है। सो और यहाँ पे क्या क्या सर्टिफिकेशन कंपनी को मिले हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन कौन से एक्वायर किए कंपनी में, वो सब कुछ यहाँ पे दिया है कंपनी ने। सो आप कंपनी की वेबसाइट गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वेबसाइट बहुत चीज़ें बता देते हैं जो कि इसमें नहीं दी रहती, यानी हम सिर्फ इतना ही पढ़ लेते इसमें नहीं, कंपनी की वेबसाइट से भी गो थ्रू करना जरूरी रहता है कि कंपनी के क्या। देखो यहाँ पे ये जैसे इनके ब्रांड्स है ऑनगो, फास्ट लेन, ये क्या है इसमें दिया ही नहीं था। आप DRF भी पढ़ सकते हो, उसमें रहेगा, बट उतना उतना बहुत पढ़ने से अच्छा अगर आप वेबसाइट भी गो थ्रू किए तो भी बहुत यानी बहुत अच्छा हो जाएगा एज कम्पेयर टू DRH से गो थ्रू करने की वजह से। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये थी इस IPO की, जो 2022 का जो पहला IPO रहने वाला है, AGS ट्रांजैक्ट का जो IPO। सो इसकी डिटेल्स थी ये पूरी। अगर बाकी जैसे ही ये डिटेल्स अपडेट होंगे, IPO प्राइस क्या रहेगा वगैरह वगैरह, मैं वो सब आपको डेट्स बता दूंगा, और सॉरी डेट्स इन द सेंस कि प्राइस क्या रहेगा वगैरह वगैरह, वो मैं एक वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सो गाइज ये थी सब डिटेल्स उस IPO के बारे में। सो हम देखते हैं कि GMP वगैरह अभी आने की है, मैंने चेक किया था GMP ट्रेडिंग चालू होने की है इसकी। सो जैसे ही बाकी डिटेल्स आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो देखते हैं कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है कि अपना सिर्फ लिस्टिंग एंड लेके इसको छोड़ना है, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।